हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत दिनों में ब्लॉग बनाने जा रहे हैं और अब हमने बनाई है चाय, डार्क फैंटेसी कोको। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत दिनों के बाद हम जो है चाय पापड़ खा रहे हैं। अब हम लोग चाय पी चुके हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, पूजा पॉजिटिव थी तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ। मंडे 5 तारीख को पूजा बैंक गई तो उसको फीलिंग आ रही थी और उसको हल्का हल्का बुखार भी शुरू हो गया था। तो ये मंडे में भी गई हैं और ट्यूसडे गई हैं, वेडनेसडे गई हैं, तीनों दिन गई हैं इसी कंडीशन में। तब तक हमें कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि कोरोना के तरह का है, लेकिन 4th डे जब ये नहीं कुछ कर पा रही थी तो हम इन्हें साथ के साथ ही बैंक से लौटा के ले आए और तब इन्हें नेक्स्ट डे टेस्ट कराया तो ये पॉजिटिव हैं उस दिन से। और फिर इनको रहा कम से कम 10 दिन, यही इनकी कंडीशन रही। पूजा की तबीयत खराब हो गई थी, 2 दिन वो गई थी और एक दिन मैं बोल रहा था तबीयत ढीली है, कुछ दवाई ले लो। घर पे हम दवाई रखते हैं रामदेव की, तुलसी बट्टी, ग्लोए बट्टी और लिवामृत बट्टी। तो मैं किसी की तबीयत खराब होती है वो देता हूँ, उससे ठीक हो जाती है, लेकिन इन्होंने नहीं ली थी। 2 दिन ये बुखार, बॉडी पेन, ठंड भी लग रही थी, उसी हालत में बह गई। लेकिन हमने पहले दिन से ही इनको अलग रूम में कर दिया, ऐसा सोच कर कि कहीं कोरोना ही ना हो। तीसरे दिन फिर मैं इनको बीच में से ही बैंक में से ले आया और फिर ऑनलाइन टेस्ट के लिए अप्लाई किया। ऑनलाइन वाले ने एक दिन नहीं आया वो, तो फिर जा कर के जेपी हॉस्पिटल में टेस्ट कराया। टेस्ट कराने में भी हमें 4.5 घंटे लगे। उसके 48 घंटे बाद रिपोर्ट आई ऑनलाइन और जिसमें ये पॉजिटिव पाई गई। लेकिन हमने ट्रीटमेंट तभी से शुरू कर दिया था और ट्रीटमेंट में हमने इन्हें पूरे टाइम में केवल 2 पैरासीटामोल खाने को दी, एक दिन एक और एक दिन एक, जब बॉडी पेन ज़्यादा था। उसके अलावा हमने कोई दवाई नहीं दी। ये ध्यान रखा कि ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड बॉडी में रहे, उसके लिए पानी दिया। नारियल मैंने एक दिन में ही 4 पिलाए, फिर दूसरे दिन फिर 4 पिलाए। वो नारियल शाम को 4 बजे से पहले दे देते हैं क्योंकि कभी कभी खांसी होती है उसको पीने से, लेकिन वो बहुत हेल्पफुल है कोरोना में। गरारे, फिर स्टीम लेना, पानी गर्म पीना और खाने के लिए फ्रूट्स वगैरह, सलाद। बिल्कुल टेस्ट नहीं आ रहा था, नमक का ही पता नहीं था, नमक ही डाले जा रही थी। तो फिर हमें समझ में आया टेस्ट नहीं आ रहा है कि इसमें तो नमक ही नहीं है। जैसे इनके लिए साबूदाने की खिचड़ी बनाई, उसमें कि नमक ही नहीं है, या और कुछ भी दिया तो नमक नहीं बता रही थी, तो पता चला टेस्ट नहीं आ रहा है। 3-4 दिन ऐसा ही रहा। बुखार धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ घरेलू इलाज से ही, और इनके पास कपूर, लौंग मिला के हमने रखी। बुखार और बॉडी पेन कुछ कम हुआ तो फिर 2 दिन सांस लेने में बहुत तकलीफ़ रही। ऐसे लगा जैसे कोई वजन छाती पर रख दिया हो, सांस नहीं आ रहा था आराम से। तो हम लोग घबरा गए थे क्या होगा, क्योंकि हॉस्पिटल में कोई जगह भी नहीं थी और कहीं बेड नहीं मिल रहे थे, बड़ा प्रॉब्लम था। लेकिन भगवान ने सब ठीक किया। सिर में बहुत दर्द था, यहाँ पर बताती कि बहुत ऐसे भड़क भड़क हो रही है, और जॉइंट्स में भी बहुत पेन हुआ। लेकिन हम अपना यही ट्रीटमेंट देते रहे। सांस लेने में भी बहुत तकलीफ़ हुई, एक रात तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, डर गए हम। मैंने ला के घर पे नेबुलाइज़र भी रखा था, ज़्यादा दिक्कत हो तो उसके लिए दवाई भी लेके आया था मैं, लेकिन प्रभु की कृपा से उसकी ज़रूरत पड़ी नहीं। अगले दिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं, हल्की दिक्कत थी लेकिन ज़्यादा दिक्कत नहीं रही। तो हमारे ये घरेलू ट्रीटमेंट से ही धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ। ट्रीटमेंट में खास चीज़ काढ़ा, गर्म पानी, भाप, और दिन में 3 बार एक तुलसी, एक गिलोय और 2 लिवामृत की टैबलेट,
ये रामदेव की टैबलेट है, ये दी हमने। लिवामृत की टैबलेट इम्यूनिटी बहुत अच्छे से बूस्ट करती है, गिलोय भी और तुलसी भी। अगर शुरुआती दिनों में ही बॉडी बोलती है, बॉडी बताती है कि कुछ दिक्कत है, मान लीजिए थोड़ा कभी पेट में भूख लगना बंद होगी धीरे धीरे, या थोड़ा सा बुखार फीवर फील होगा, उसी समय पर अगर हम गौर कर लें तो जितना इनको हुआ उतना भी नहीं होता है, उससे पहले ही ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर हम गौर कर लें और ये दवाइयाँ ले लें, भाप लें, गर्म पानी लें, और हमने खास ध्यान ये रखा कि लिक्विड बना रहे शरीर में, उसके लिए हमने बार बार कुछ ना कुछ, तरबूज भी खिलाया, तरबूज भी कोई नुकसान नहीं करता, वो पानी का काम करता है, वो भी दिया था। पाइनएप्पल भी खिलाया था, कीवी भी खिलाई। इन्हीं सब से धीरे धीरे आराम होना शुरू हुआ, तो फिर हमें तसल्ली हुई। फिर भी सब लोग दूर रहते थे, अलग कमरे में रखा हमने, और जब तक नेगेटिव नहीं आई तब तक उन्हें आइसोलेट ही रखा। जैसे कि आप सभी को बता चुके हैं मेरे दीदी और रिया जी की पूजा हमारी थोड़ा परेशान हो गई थी बीच में, क्योंकि उनको कोरोना हो गया था। और जब इनको कोरोना हुआ था तो ये 4-5 दिन बहुत ही तबीयत ख़राब रही थी इनकी। पहले 5 दिन में इनको फीवर, हेडेक, बैक पेन बहुत ज़्यादा था। फिर इनको पेट में दर्द शुरू हुआ, फिर इनको वीकनेस शुरू हुई। फिर उसके बाद में इनको कभी ये बोलती थी कि मेरे यहाँ पेन हो रहा है, कभी ये बोलती थी कि मुझे सांस में प्रॉब्लम हो रहा है। तो इनको कई दिन तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही थी। बट हमने इनको पहले ही दिन से अलग कर दिया। तो मैं और पूजो दोनों ही बेड पे सोते थे हम लोग। बट भगवान की कृपा से हम लोगों में से किसी को भी कोरोना नहीं हुआ है। हम 7 लोग हैं, 7 के 6 के 6 सुरक्षित हैं। और आज पूजा भी नेगेटिव आ गई है। तो इसीलिए ये वीडियो बनाने का हमारा ये मकसद है कि सभी लोग इसको देखें और एक दूसरे को शेयर करें। और इस बात में पूरी सच्चाई है कि हमने किसी भी डॉक्टर से कोई कंसल्टेशन नहीं लिया, कोई दवाई नहीं ली, कोई हमने एलोपैथिक दवाई नहीं दी है। सिर्फ 2 टैबलेट मैंने इसको PCM दिया था, पैरासीटामोल, वो भी एक एक करके, वो भी 2 से ज़्यादा नहीं दी थी हमने। 2 ही PCM इनको दिया था, एक एक दिन। फिर उसके बाद से हमने आयुर्वेदिक दवाई दी थी, जैसे कि जिया जी पहले बता चुके हैं आपको, लिवामृत, तुलसी, गिलोय बटी, नीम बटी। तो ये एक एक टैबलेट 3 बार मैं इनको दिन में देती हूँ। मैं इनके पास ज़्यादा इसलिए आ जा रही थी कि मैं नहीं सोच रही थी कि कोई और इनके पास आए, क्योंकि पहले 4 या 5 दिन में मैं इनके साथ में थी। अगर चांसेस होते हैं तो सबसे ज़्यादा मुझे हो रहे थे होने के, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस घर में हम 7 लोग हैं, जो कि 6 हम फिर उसी दिन से सब अलग अलग सोना शुरू कर दिया, सबके बीच में गैप दे के। और सब अलग अलग रह बैठते थे, सब अलग अलग मास्क लगा के बैठे एक साथ हैं बट दूर दूर बैठते थे कि हम टच ना हो। और जैसे ही पूजा वॉशरूम अपना अलग यूज़ कर रही थी, रूम उनका अलग दे दिया था बिल्कुल, उसमें कोई नहीं आ जा रहा था सिवाय मेरे, या 1-2 बार दीदी जी आते थे। बच्चे तो आते थे तो दूर से बात करके चले जाते थे। उस वॉशरूम में कोई भी नहीं जाता था सिवाय पूजा के। और जब पूजा निकल के वहाँ से आती थी तो मैं या जिया जी कोई भी उसको सैनिटाइज कर देते थे। बार बार सैनिटाइज़र हम यूज़ कर रहे थे, मास्क हम यूज़ कर रहे थे, जिस कारण से शायद हम 6 के 6 लोग सुरक्षित हैं और आज भी सुरक्षित हैं। और हमने कोई टेस्ट भी नहीं कराया अपना, बट हमने अपने आप को सेफ़ रखा, औरों को भी सेफ़ रखा। हम बाहर बिल्कुल नहीं निकले उस टाइम पीरियड में, सिर्फ जीजा जी जाते थे, वो भी बहुत प्रिकॉशन के साथ में, अपना ग्लव्स वगैरह सब कुछ पहन के या सब। तो हम सब सैनिटाइज से उसका बार बार मैं करती थी। जैसे ही बेड पे से उठी है तो बेड चादर दूर से करके जाती थी। जब भी मैं इसके रूम में आई हूँ बिना मास्क के नहीं आई। अंदर रूम में जब वो बैठी हैं तो उन्हें मास्क लगाने को नहीं देते थे, उससे सफोकेशन होती है और जो पेशेंट है उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है पूरा मात्रा में, इसीलिए उनके रूम की खिड़की वगैरह हम सब खोल देते थे, रात में नहीं दिन में खुला रखते थे। और जब वो बैठने लायक हो गई थी, थोड़ा ब्रीथ लेने लायक हो गई थी अच्छे से, तो सुबह मॉर्निंग में मैं उसको थोड़ा सा अनुलोम विलोम भस्त्रिका ये 2-3 प्राणायाम करने के लिए बोलती थी। वो अभी भी करती हैं, बट थोड़ा सा डीप ब्रीथ लेने से क्या है, आपको ऑक्सीजन शाम तक के लिए अच्छे से मिल जाती है, जिससे शाम को प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि किसी को जब सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो उसको शाम को ज़्यादा होती है, दिन में इजी हो जाता है बट शाम को जाके बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए उसको थोड़ा सा प्राणायाम और मॉर्निंग टू इवनिंग उसको सबसे पहले वही खाना, थोड़ा कुछ नाश्ता दे के, नाश्ते के बाद में टैबलेट देना, फिर गार्गलिंग के लिए पानी देना। गार्गलिंग मैंने उसको 5-6 बार दिन में कराया है, जब ज़्यादा थोड़ा सीरियस थी। अभी तक भी 1 बार तो ज़रूर गार्गलिंग करा के सुलाते हैं, हम सभी करते हैं,
वो भी करती हैं, और घर के सभी सदस्यों को मैं गर्म पानी में नमक डाल के देती हूँ। और जो स्टीम का मैंने उनको पानी दिया था उसमें भी मैंने नमक डाला था, सेंधा नमक, क्योंकि जो सेंधा नमक कोई भी हो, वैसे सेंधा है तो गार्गलिंग, स्टीम एंड काढ़ा, और खाने का पूरा ध्यान हमने नेचुरल रखा है, कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं दी है, कोई बाहर का नहीं दिया है इनको बिल्कुल भी। विटामिन सी की इनकी भरपूर मात्रा में हमने पर्याप्त मात्रा में इनको दिया गया है। जिस भी फ्रूट में आपको, जो भी फ्रूट आपको सूट करता है और जिसमें विटामिन सी ज़्यादा मात्रा में है उसको आप लेते रहें। नारियल पानी है, कीवी है, और बहुत सारे फ्रूट में होता है जो भी आपको सूट करे। ऑरेंज में होता है, मौसमी में भी होता है, तो जो भी आपको सूट करे वो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग लेते रहें। इससे बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि विटामिन सी की टैबलेट भी अगर किसी को लगता है तो खा सकता है, ऐसा नहीं है नहीं खाना है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा हमें नेचुरल चीज़ों पे डिपेंड होना चाहिए। नेचुरल चीज़ों पे हमने उसको ठीक किया है और वो हो भी गई है ठीक बिल्कुल अच्छे से। बट अभी जैसे उनको मैं काढ़ा वाढ़ा देती थी तो थोड़ा मुंह बनाती थी, पर पी लेती थी कि मौसी लेके आई है तो पी लेना है। फिर मैंने जब काढ़ा उनको देती थी तो काढ़ा मैं इसलिए देती थी कि उनको बहुत ज़्यादा शाम के टाइम धसका जैसा आ रहा था। तो जैसे ही मैंने वो काढ़ा उनको उस दिन दिया, उसी दिन से उनको धसका बिल्कुल ख़त्म हो गया। और आज काढ़े में हमने अनार का छिलका और अजवाइन, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ी सी हल्दी, ये चारों चीज़ का काढ़ा मिलाया। अगर आपको काढ़ा बनाना है तो उसमें आधा लीटर पानी में सब चीज़ चढ़ा दें, और जब वो आधा रह जाए तब उसको देना। एक बार बना के रख लें, दिन में 3 या 4 बार उसको दे सकते हैं, कोई हार्मफुल नहीं है बिल्कुल भी। अगर किसी का बीपी हाई है तो वो नमक अवॉइड कर सकता है। चीज़ उनको हमने काफ़ी टाइम तक दी है, अभी वो बिल्कुल ठीक है, बट फिर भी अभी भी ध्यान रख लें कि बाहर की चीज़ें ना खाएँ, और एक टाइम तो दिन में गार्गलिंग कर लें। जैसे ही वो बाहर से आती है या शाम के टाइम में ज़रूर गार्गलिंग सबको देती हूँ, सारे लोग हम गार्गलिंग करते हैं, 7 के 7 सदस्य पूरे गार्गलिंग करते हैं, और गर्म पानी दिन में पीते ही रहते हैं। अभी मेरा ये वीडियो में आने का एक ही मकसद है, अगर ये वीडियो किसी की भी हेल्प करती है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने खुद देखा है। मैं तो बहुत डरी हुई थी इस चीज़ को लेके कि कोरोना कोरोना कोरोना, बट मैंने मतलब इतना मैं दूर से डरती थी जितना मैंने पास से उसको देख लिया, और उसके साथ में भी रही हूँ, और उसके सबसे नियर बाई मैं ही थी। तो अभी मेरा सिर्फ यही आपका कहना है कि सेफ्टी से रहें, अपने पेशेंट के साथ में रहें, उसे अलग भी रखें और इतना भी अलग ना रखें कि उसको अलग महसूस हो। सब लोग बाहर जाते पता नहीं चलता किसके साथ कब आ जाएगा और किसको लग जाएगा। तो जब हम सब बैठते हैं तो मास्क लगा लेते हैं। तो आप लोग ध्यान रखें सैनिटाइज़र का, मास्क का और खाने का, सभी चीज़ों का। अफवाहों में ज़्यादा किसी के में भी ना आए। जो आपको ठीक लगता है वो इस वीडियो से आप ले सकते हैं, और जो नहीं लगता है उसको छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने घर में रहें, सेफ रहें, फालतू चीज़ों के लिए बाहर ना निकलें, क्योंकि हमारे घर के बच्चे भी जाने के लिए करते हैं, बट बहुत उससे हमको उनको मनाना पड़ता है कि अभी मत जाना, ये मत करना, वो मत करना। तो थोड़ा सा अवॉइड करें। जो चीज़ ज़रूरी है उसके लिए तो जाना ही है, कोरोना फिर साथ आए या ना आए, बट जो चीज़ ज़रूरी नहीं है उसके लिए ना जाएं। इसमें क्या है, कोरोना में भूख नहीं लगती है क्योंकि सांस लेने में दिक्कत होती है। इसको बॉडी पेन था, सांस में प्रॉब्लम थी, खांसी भी आ रही थी और बैठ भी नहीं पा रही थी कई दिन तक। बट फिर भी हमने उसको 20-30 मिनट में आके कुछ ना कुछ दिया है। और भी कुछ नहीं है तो आप पानी ज़रूर पीते रहें। एक पानी का बोतल पास में रख लें और दो घूंट उसमें सिप मार के पीते रहें। क्योंकि मॉर्निंग में इसको ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर डिनर, इस बीच में भी फ्रूट का ध्यान बहुत अच्छे से रखें। जितने आप फ्रूट खाएंगे उतनी जल्दी रिकवर हो। खाने में दाल, रोटी, सब्जी, चावल, ज़्यादा फ्राइड नहीं देना, ज़्यादा मिर्ची मसाले वाला नहीं देना है। जो आप नॉर्मल खाना रोज़ में खाते हो वही देना है। बट इसमें भूख बिल्कुल नहीं लगती है, बट फिर भी खिलाना है, ज़बरदस्ती थोड़ा बहुत देना ही है। उसके बाद में लिक्विड का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें। जैसे मेरे जिया जी पहले बता चुके हैं इस वीडियो में कि नारियल पानी है। नारियल पानी इसमें बहुत इफेक्टिव है, खांसी आती है उससे। और नारियल पानी के अंदर आप देखेंगे उसमें हर नारियल में एक मलाई निकलती है, वो बहुत इफेक्टिव है। अगर किसी को उसके बाद खांसी हो जाती है तो जो काढ़ा मैंने बताया उसको आप बना के पिएंगे तो आपको धसका नहीं आएगा, क्योंकि उसको नारियल पानी पीने से और मलाई खाने से इसको तो आया था धसका और खांसी। अब किसी को आ सकता है, किसी को नहीं भी आ सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है। बट अगर किसी को आ रहा है तो ये आप काढ़ा देखो, इसमें कोई भी हार्मफुल चीज़ नहीं है। बट किसी का बीपी आई है तो सिर्फ नमक अवॉइड करना है। मैंने पूजा के लिए एक सिस्टर का काम किया है, जो हॉस्पिटल में नर्स आती है ना, बार बार आना, बार बार जाना, इसीलिए मैं किसी और सदस्य को नहीं आने देती थी। तो मैंने पूरा सिस्टर का फर्ज निभाया है, और मैं भी स्वस्थ हूँ और मेरी बेटी भी स्वस्थ है।
इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मेरा यही कहना है, ये बहुत लोगों तक जानी चाहिए, क्योंकि जितना मैं डरती थी ना, शायद ही कोई डरता होगा, क्योंकि मैं पूरे 1 साल के अंदर ही बंद थी मैं 1 साल तक। 1 साल के बाद मैं बाहर आई थी, तो मुझे लाइव देखने को मिला कि ये क्या है, और उससे मैंने लड़ा भी है, उसके मैं पास में रही भी हूँ, उसे मैंने जा के बार बार देखा भी है, क्योंकि मेरा मन नहीं मानता था उसे बार बार देखे बिना, और वो मुझसे बहुत प्यार करती है, इसलिए हम दोनों एक ही बेड पे सोते थे। और ये हाथ नहीं धोते थे, बस नहाते भी 4-4 दिन। नमस्ते नमस्ते। कोरोना में 7-7 दिन में 1 दिन नहाओ। रोज कौन इस सी पूरे घर का कलर सबसे साफ इंसान। रेड रोड का ये साफ- मास्क लग रहा है, ऐसे मास्क लगाते हैं, ये नहीं, इसके यहाँ देखो नीचे नहीं। ये लग गया।